खिसक गई। तो धक्का मतलब बल फोर्स इनटू विस्थापन कितना हुआ। बल को नापते हैं न्यूटन में और विस्थापन को नापते हैं मीटर में। मैंने तुम्हें दो धक्का, तू इतनी सरक गई, तो मैंने कितना बल लगाओ, जितनी सर की बाम कर दो गुणा, तो वो ये हो गया वो मेरे का काम। समझ में आ गई। न्यूटन मीटर में बल कार्य को नापते हैं। ठीक है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग। ठीक है। और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की घात 7। 10 की घात 7। समझ में आ गई ज्यादा बतरान। चलो ठीक है भैया, अपन आगे बात कर लेते हैं। अपन अब बात कर रहे हैं कहा कि ऊर्जा की। ऊर्जा माने क्या होती है, पावर। क्या होती है, पावर माने तो काम समझ गए थे। काम कहे तो तो मैं दो ढक्का और तू भानु सरक गई, जो कहे तो मेरो काम। अब मैं ने दो ढक्का सो जब भानु सर की, तो एक बैठो है बाहुबली, जान दो ढक्का सो भानु सरक गई। बताओ कौन में ज्यादा पावर है। अब बाहुबली कर रहा रहो खा खा। मतलब क्या, मतलब क्या कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गई बतरान। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं। ठीक है। को कितनी दूर नो सर का पा रहा है, को कितनी दूर नो सर का पा रहा हो। टाइम में आ गई। पावर कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, पावर। वो सामर्थ्य हो गया, क्या हो गया, अच्छा इसमें गलत लिख दिया। पावर मतलब क्या है, ये क्या है, ये है ऊर्जा को क्या कहते हैं, एनर्जी। ये लिखा है एनर्जी, ये लिखा है गलत, पावर नहीं, क्या कहते हैं, एनर्जी। पावर मानत क्या होता है, शक्ति। शक्ति को सामर्थ्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है। ये तो क्या है, कार्य करने की क्षमता को उसकी क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। एनर्जी कार्य करने की क्षमता है। और पावर की बात करोगे तो क्या है, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर माने क्या होता है, टाइम। दर मान क्या होता है, टाइम। वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, बताऊंगा वाले, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी तुम बात कर रहे हैं कहा कि ऊर्जा की। ऊर्जा माने एनर्जी। ऊर्जा माने क्या होता है, एनर्जी। ठीक है, क्लियर। गलत बात इसमें, पावर को अपन ने बता दिया था, सही कर लेना इसको। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको भैया, ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी कहा जाता है। और ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता। मैंने तुमको धक्का दिया, तुम वहां तक खिसके, किसी दूसरे ने ज्यादा धक्का धक्का दिया तो तुम थोड़ी और दूर तक खिसक गए, मतलब उस व्यक्ति में एनर्जी ज्यादा है। ठीक है। अब एनर्जी कितने भांति होती है, एनर्जी दो प्रकार की होती है। वैसे 3 प्रकार की होती है, लेकिन मेनली 2 प्रकार होते हैं एनर्जी में। एक होती है स्थैतिक ऊर्जा और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, काइनेटिक ऊर्जा। स्थैतिक ऊर्जा को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अंग्रेजी में। बिल्कुल सरल है, एकदम सरल चीजें, कतई कछु कठिन नहीं है। बस तुम वो समय सुनियो, सीधी सी बात चाहिए। चलो, ऊर्जा माने क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी अर्थात क्या है, कार्य करने की क्षमता, है ना। मैंने तुम्हें धक्का दिया, तू वहां तक किसकी, सामने वाले ने दिया, थोड़ी और दूर सक गई, मतलब क्या कि सामने वाले में एनर्जी ज्यादा थी, है ना। कितना विस्थापन हुआ, बल लगाने में कितना विस्थापन हुआ, वो कहलाती है ऊर्जा। ऊर्जा भैया दो गति होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज माने गति के कारण आई ऊर्जा, काय कारण, जब मैं भगत 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 आओ और तो मैं भड़काओ भड़क सो तू सरक जाए अपने आप। हाँ, या काय की थी, मेरे भागवे से, काय से ऊर्जा आई थी, मेरी गति से, मेरी स्पीड से ऊर्जा आई थी। मैंने ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके धरो सो, तो कहाँ से आ गई थी, गति से ऊर्जा। ठीक। या तो मैं तुम्हें बताऊं फतरा फेंक के, तो तेरी मुंह में लगेगी नहीं लगेगी, पर कहा से फतरा की स्पीड से लगी थी। और एक काम करूं मैं तो, क्या फतरा उठाऊं, उठाओ फतरा, ऐसा कर लाऊं, वो तेरी मूल पे छोड़ दो, फाक, तो जहां से गिरेगो। अच्छा, जैसे जो मान लो फतरा, जब तेरी मूल हैगी, जो फतरा है वो, मैंने अगर जहां से छोड़ो तो कम लगेगी,
जहाँ छोड़ो तो कम लगेगी। नए को ऊंचे छोड़ेंगे तो नए को लगेगी, नए को छोड़े तो जितना ऊंचे उठा जाएंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा, क्या कहाँ की ऊर्जा है? एस्थेटिक ऊर्जा, मतलब स्थिति के कारण ऊर्जा। क्या कारण? इसके लिए क्या जरूरी है? ऊंचाई। क्या जरूरी है? जितनी अधिक ऊंचाई उतनी ज्यादा ऊर्जा। दो ही प्रकार की ऊर्जा होती है। अब तुम वो बताओ, कोई भी वस्तु में स्थितिक ऊर्जा कब होगी? जब वो किसी ऊंचाई पर होगी। और गतिज ऊर्जा कब होगी? जब उसमें स्पीड होगी, जब उसमें क्या होगी? गति होगी। क्या होगी? गति। इन दोनों के अलावा ऊर्जा उतनी। अगर किसी वस्तु में ये दोनों ही ऊर्जा हैं, गतिज ऊर्जा भी और स्थितिज ऊर्जा, उसे बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे मैंने कही साहब, जो पंखा है वो ऊपर टंग हुआ है, टंग हुआ कि नहीं टंग हुआ? तो बताओ हम कहाँ की ऊर्जा है? स्थितिक ऊर्जा। अब जो चल भी रहा है तो कहाँ की ऊर्जा और आ गई? तो अब दो ही मिला के कहाँ की ऊर्जा हो गई? अब जो जो टंग हुआ कैमरा, तो हम बताओ कहाँ की एनर्जी है? स्थितिक ऊर्जा का नहीं है, केवल टंग हुआ है, हल तो नहीं रहा हो, इसलिए जो कहाँ की ऊर्जा जाम है? स्थितिक ऊर्जा। और जो हल भी रहा इसलिए जाम कौन सी ऊर्जा है? जब गतिज भी है, और मतलब कहाँ की ऊर्जा हो गई? यांत्रिक ऊर्जा। कहाँ की हो गई? मैकेनिकल एनर्जी हो गई कि नहीं भाई? सही में आ रही है? जा से सरल कछ नहीं हो सके, अब सरल जो ही है। ठीक है भैया, चलो। जैसे मान लो हमने कही साहब, पहले हम बात करें गतिज ऊर्जा की। किसी वस्तु में गतिकरण कार्य करने की क्षमता वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा को कैसे नापते हैं हम? 1/2 mv²। 1/2 m। m माने क्या हो गया? वस्तु का द्रव्यमान। और v माने क्या है? वेग। ठीक है, सही में आ गई? mv²। आ गई बात सही में कि नहीं आई? 1/2 mv²। और m v का होता है, बताओ, मोमेंटम। मोमेंटम नहीं जानते? संवेग। संवेग कहाँ से कहते हैं? वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को भूल गए? तुम पे ट्रक चढ़ाओ तो साइकिल चढ़ाई थी, ट्रक से जब बच जाओगे साइकिल से बच जाओगे। का है कि ट्रक में द्रव्यमान ज्यादा है, वो स्पीड भले समान भी हो। क्या कह रहा हूं? द्रव्यमान का गुणा कर दो कैसे? वेग से। तो क्या होता है? संवेग। वेग जानते हो ना? स्पीड, वेलोसिटी। द्रव्यमान माने मास। तो यहाँ पर क्या आएगा? एम भी। एम भी माने क्या लगता है? द्रव्यमान को संवेग को दर्शाते हैं पी से। ये लग दिया ना p²। एक को कोई मतलब ही नहीं है, बटे कहा गाओ जहाँ 2m। कहा गाओ अगर mv² रहेंगे ना तो दो बेर तो हो ही गाओ जो, इसलिए नीचे कहा जाएगा 2b। ठीक है, तो ये क्या? अब अकेला हालांकि आप यही याद कर लेना, गतिज ऊर्जा क्या होता है? 1/2 1/2 mv²। जहाँ द्रव्यमान m, v वेग, और p माने क्या है? संवेग। ठीक है, सूत्र हमेशा ये रख लोगे तो आपसे गतिज ऊर्जा छोटे मोटे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कभी कभी। अब काय काय में गतिज ऊर्जा होती है? जैसे भाई मैंने कहा कोई वायुयान उड़ रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा है कि नहीं है? अरे स्पीड है ना उसकी। अरे मैंने कहा कि कोई ये हवाई जहाज उड़ रहा है ऊपर, मैंने कहा साहब ये कोई हवाई जहाज उड़ रहा है ऊपर, हवाई जहाज बना देते हैं अपन। बन गया होगा हवाई जहाज, ले ले हवाई जहाज बन गया, ये उड़ रहा है हवाई जहाज। तो बताओ, एक तो ऊंचाई पे भी हैगा, उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिक ऊर्जा है। और चल भी रहा है तो कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। आई बात सही में भैया? ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा साहब कोई हेलीकॉप्टर है, कोई क्या है? मैंने कहा साहब कोई इस तरीके से क्या है? हेलीकॉप्टर है। ये इसमें पंखा लगा देते हैं अपन, ये पंखा लगा दिया। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर है। अब ये खड़ा है केवल ऊंचाई पे, क्योंकि इससे एक आदमी जो है पैराशूट से उतर रहा है। ये इसको अपन उतार दिया, ये आदमी खड़ा उतर रहा है, उतर रहा है मतलब खड़ा है, उड़ नहीं रहा है, केवल खड़ा है एक जगह ऊपर ऊंचाई पे, उतर रहा है आदमी। तो बताओ इसमें कौन सी ऊर्जा होगी?
केवल स्थितिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कब होगी? जब ये चलने भी लगेगा। इसमें ये उड़ भी रहा है और ऊपर भी है, तो हाइट भी है और गति भी है। इसीलिए इसमें केवल कौन सी ऊर्जा है? इसमें दोनों ऊर्जा है। इसमें हमने कहा गतिज ऊर्जा भी है, और इसलिए उसे क्या बोलते हैं हम? यांत्रिक। क्या बोलते हैं? यांत्रिक। यांत्रिक को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। क्या लिखा है? वायु की गतिज ऊर्जा पवन चक्की को चलाने का काम करती है। हमने कहा साहब ये हमारी क्या है? कोई पवन चक्की है। क्या है? पवन चक्की है। पवन चक्की चल रही है, तो पवन चक्की कहाँ से चल रही है? हवा से। कहाँ से चल रही है? ये घूमेगी। वायु गतिज ऊर्जा से पवन चक्की चलती है। गतिज ऊर्जा का कारण ही बंदूक की गोली लक्ष्य को भेद पाती है। बंदूक से गोली चलती कहाँ से? गतिज ऊर्जा से, है ना? ठीक है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति के कारण। स्थिति के कारण। देखो भाई, जैसे मैंने कहा, ये हमने कहा साहब कोई क्या है? धनुष है। क्या है? क्या है? धनुष। इसमें हम एक तीर लगा देते हैं। ये क्या है? तीर है। खिंचा हुआ धनुष। क्या है? खिंचा हुआ। जैसे खींच दिया, तो इसमें एक स्थिति हो गई। ऊंचाई आ गई कि नहीं आ गई? या इसमें जो एनर्जी अभी से जैसे छोड़ूंगा तो या दूर भगेगा। काय की वजह से? स्थिति की वजह से। काय की वजह से? इसमें क्या जरूरी होती है? हाइट। चल मैं एक कहता हूँ, मैंने ये चीज ऊपर से नीचे फेंकी, इसमें एक ऊर्जा आ गई। काय की वजह से? इसकी स्थिति। तो मैं ये एक बात और कहूँ, जैसे मैंने कहा साहब ये कोई क्या है? डैम है। क्या है? डैम। इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें हमने कहा पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। डैम में पानी भरा हुआ है। अभी पानी, इस ये जो हमारी पार है, ये पार है। पार मतलब इसका बांध की दीवार है। इसके वजह से पानी में क्या आ गई? ऊंचाई आ गई। क्या आ गई? पानी भर गया वहां। अब इस पानी को, अभी इसमें कौन सी एनर्जी है? स्टैटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? स्टैटिक। और जैसे ही मैं इस पानी को जो है छोड़ूंगा, तो ये पानी यहाँ से बह के आएगा कि नहीं बहेगा? ये पानी यहाँ से स्पीड से नीचे की ओर बहेगा। बता फिर इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? गतिज एनर्जी। इसमें क्या आ गई? स्पीड आ गई। और नीचे जाके थम जाएगा यहाँ पे, तो फिर कौन सी एनर्जी जाएगी? स्टैटिक एनर्जी। कौन सी जाएगी? अब हर के रह गया। लेकिन अगर ऊंचाई पे है तो ही आएगी, और अगर ऊंचाई पे नहीं है तो फिर, अगर जमीन पे रखा है तो फिर ऊर्जा नहीं आएगी। अभी इसमें स्थितिक ऊर्जा थी, यहाँ इसमें गतिज ऊर्जा है। सही में आ रही बात मेरी? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है। और स्थिर ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। क्या होता है? m द्रव्यमान, g त्वरण, और h माने क्या होगा? उसकी ऊंचाई। mgh द्रव्यमान। मैंने कहा साहब 1 किलो की वस्तु है। कितनी की वस्तु है? 1 किलो की, और 1 मीटर की ऊंचाई पर है। तो हम निकाल लेंगे ना, m गुणा g गुणा h। m माने द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान है? 1 किलो। g छोड़ दो, h कितना है? h भी कितना है? 1 मीटर। g का मान बिल्कुल फिक्स होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हमने यहाँ पे मिटा के 9.8 मतलब कितना हो गया? लगभग कितना रख लो? 10। तो इन्हें गुणा कर दो सबका भाई, खत्म कहानी। ये क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी गत। कौन सी ऊर्जा? स्थितिक ऊर्जा। चलिए स्थितिक ऊर्जा की बात करते हैं। देखिए, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिक ऊर्जा। जैसे अपन बचपन में चलाए ना आपने, चाबी भर के अपन ट्रैक्टर चलाते, हवाई जहाज लेके आते, चाबी भर के छोड़ देते, तो मामा को जाता तो खिंचाव हो जाता। क्या जाता? खिंचाव। और बाकी विशेष स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा संचित हो जाती थी। तीर कमान, ऊंचाई से वस्तु को छोड़ना, विशेष स्थिति के कारण ऊर्जा। तनी हुई स्प्रिंग, स्प्रिंग को तान दिया, अब उसमें एक एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई? छोड़ोगे तो वो एकदम पिचक जाएगी। स्प्रिंग जानते कि नहीं जानते? स्प्रिंग। कमानी की ऊर्जा। कमानी की ऊर्जा मतलब क्या? कमानी जानते हो ना, जो ट्रक
टायर में नीचे लगती है, टायर में ऐसी लगती है कमानी, 1 2 3 4 ऐसी नीचे पार लगी रहती है। ये क्या लगी रहती है? यहाँ पर इसमें पार लगी रहती है, इसमें पहिए लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? यहाँ पर पहिए लगे रहते हैं। कमानी मतलब सौकर, सौकर समझते हो? सौकर, धचका नहीं लगे, बस कहीं लगे धचका। कमानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में घड़ी में चाबी भर दो। प्रत्येक स्थिति कारण गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित, सीधी सी बात है, काय के विरुद्ध की गई है? गुरुत्व बल के विरुद्ध। गुरुत्व कहाँ को खींचता है? नीचे की ओर। हमने उठा ली वस्तु को ऊपर की ओर, ठीक है। गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थिर ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? mgh। क्या होता है? ध्यान रखना, इसमें h है। h मतलब किधर से आ रहा है? हाइट। किधर से आ रहा है? हाइट। कितना खिंचाव हुआ है। अब तुम कहो साहब हाइट और तीर ऐसे, तो ये भी तो हाइट ही हो गई। चाबी भर दी, वो भी क्या कर दी? उतनी आपने कितने मीटर को, कितनी मीटर कितनी सेंटीमीटर आपने चाबी भर दी। मतलब एक एक दूरी है ना, जो आप उसको कस रहे हो, खींच रहे हो, भर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो 1 2 3 4 5 चक्कर मार दिए, 5 चक्कर में कुल कितनी 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 उसमें खिंचाव आ गया। खिंचाव मतलब उसकी ऊंचाई। और अकेला ऊंचाई का मतलब यही मसला है, ऊंचाई मतलब अकेली ऊंचाई के लिए नीचे से ऊपर, भाई वो तो खिंचाव है। खिंचाव वास्तव में किसी भी तरफ हो सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? ऊर्जा क्लियर? ऊर्जा की तरह होती है 2 प्रकार की। पहली ऊर्जा गतिज ऊर्जा, जो काय कारण आती है? गति कारण। सूत्र होता है 1/2 mv²। क्लियर? दूसरी ऊर्जा स्थिर ऊर्जा, इसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, जो काय कारण आती है? जो उसकी स्थिति के कारण आती है। जैसे कि डैम में पानी भरा है, जैसे साइकिल में चाबी अपना खिलौने में चाबी भर दी है, जैसे हमने तीर कमान में एनर्जी है, खिंची हुई स्प्रिंग में एनर्जी है, कमानी में एनर्जी है। ये कौन सी ऊर्जा है? स्थितिक ऊर्जा। या मैं कहूँ कि साहब चलती हुई मोटरसाइकिल से टक्कर हो जाना, कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। इस पर चलती आ रही थी बस। और जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा दोनों होती है उसे बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सही में आ गई बात? अब ऊर्जा का संरक्षण का नियम देखो, ऊर्जा ना तो कभी पैदा होती, ना ही ऊर्जा कभी नष्ट होती। बस ऊर्जा का एक से दूसरे में रूपांतरण हो जाता है, ठीक। जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई, जैसे मैंने अभी आपसे बोला, यहां से यहाँ यहीं सुन लो, मैंने बोला तो एक ऊर्जा निकली तरंगों के रूप में। काय के रूप में निकली थी? ध्वनि तरंग है। ये क्या है? ध्वनि तरंग है। और वो काय में गई? जब माइक में, काय में गई जा, और माइक में अब ध्वनि तरंगें थी ना, वे बन गई का विद्युत तरंग। क्या बन गई? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बन गई? इलेक्ट्रिसिटी। और ये कहाँ पहुंचती है? उसमें ट्रांसफार्मर में, ये अपना जो सॉरी क्या बोलते हैं एम्पलीफायर में। कहाँ पहुंची? एम्पलीफायर में। और एम्पलीफायर ने इसको कहाँ भेज दी? लाउड स्पीकर में। कहाँ भेज दी? अब लाउड स्पीकर में क्या पहुंचा है? विद्युत तरंगें क्या पहुंची है? और लेकिन लाउड स्पीकर क्या काम कर रहा है? उस विद्युत तरंग को वापस से कायम बदल रहा है ध्वनि तरंग में। कौन? बात समझ में आ रही है? मैं यहां से बोला ध्वनि है, क्या है अभी? ध्वनि। और ध्वनि काय में बदली? माइक से काय में बदली? विद्युत में, ठीक है, विद्युत तरंगों में। और फिर ये लाउड स्पीकर ने क्या काम किया? विद्युत तरंग को वापस से आपको माइक से क्या आ रही है? आवाज ही आ रही। बात सही में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे मैंने कहा एक मोमबत्ती है, उसमें क्या है? मोम है। क्या है? मोम। ऊर्जा है। और उसको मैं जैसे जला दूंगा तो उससे क्या निकलेगी? लाइट। क्या निकलेगी? लाइट। तो मोमबत्ती में क्या था? मोम। मोम क्या है? एक रासायनिक केमिकल। रासायनिक ऊर्जा को कायम बदल रहा है प्रकाशीय ऊर्जा में। कायम बदल रहा है। जैसे मैंने कहा देखो, ये पंखा है, ये क्या है? पंखा, ठीक है। ये काहे से चल रहा है? विद्युत ऊर्जा से। काहे से चल रहा है? इसमें करंट दिया जा रहा है ना। क्या दिया जा रहा है? तो ये करंट को कायम बदल रहा है कहाँ की ऊर्जा में? हवा ऊर्जा में। अरे यांत्रिक ऊर्जा में। आराम करो, कायम बदल रहा है यांत्रिक ऊर्जा में। किस ऊर्जा में बदल रहा है? हवा ऊर्जा में। कायम बदल रहा है यांत्रिक ऊर्जा में। काय में? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ये यंत्र ही हो गया ना, ये यंत्र की बात चल रहा है। ये यांत्रिक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा? देखो, हमारा
जो आपने वो देखा है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर जानते हो? अपन ट्रैक्टर में क्या लगाते हैं, अल्टरनेटर लगाते हैं, जैसे वो बैटरी चार्ज करता है, क्या करता है, बैटरी को ट्रैक्टर में रखी हुई बैटरी चार्ज करता है। जनरेटर देखा है? जनरेटर, जनरेटर में क्या होता है, एक इंजन होता है और एक आगे क्या लगा होता है, अल्टरनेटर, क्या लगाता है, अल्टरनेटर। ठीक है, तो तुम्हें बताऊं, जनरेटर, जनरेटर, ये आ गया जनरेटर, लो देखो, जो है इंजन, जो का है इंजन, और जो का है अल्टरनेटर, का है ये अल्टरनेटर है ना। देखो अभी ये मैं कह रहा हूँ कि ये देखना, ये जैसे अपना ये इंजन है, इंजन है। अभी इंजन को अपन चालू करेंगे, क्या करेंगे, इंजन को चालू, ठीक है। तो ये इंजन में कौन सी ऊर्जा पैदा होगी, यांत्रिक ऊर्जा। अरे यंत्र है वो, कि इंजन नहीं है, इंजन क्या होता है, यंत्र होता है, ठीक है। और जैसे ये इसको घुमाएगा, ये जो रॉड लगी है ये घूमेगी, इसमें अंदर क्या लगा हुआ है, इसमें अंदर लगी हुई है चुंबक, क्या लगी हुई है, चुंबक। और ये लोहे की रॉड घूमती है चुंबकों के आसपास। तो जब हम चुंबकों, ये चुंबकों के बीच में यदि हम कोई लोहे की रॉड को क्या करेंगे, घुमाते हैं बार बार, तो उससे क्या पैदा होती है, विद्युत पैदा होती है। क्या पैदा होती है, विद्युत पैदा होती है। मतलब क्या कह रहे हैं कि यांत्रिक, यांत्रिक जो है, यांत्रिक ऊर्जा को कायम बदल रहा है ये विद्युत ऊर्जा में, कायम बदल रहा है विद्युत ऊर्जा में। कौन बदलता है, अल्टरनेटर, कौन बदलता है, अल्टरनेटर, ठीक है। अल्टरनेटर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही ये मतलब क्या कह रहे हैं कि ऊर्जा ना तो कभी नष्ट होती है, नो, जाम है थे, जाम है। ये क्या कह रहे हैं, ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना विनाश, अर्थात विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है, बस इस रूप से उस रूप में बदल जाती है। बात समझ में आ रही? ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण। समझ में आ गए? ऊर्जा यहां से थी ध्वनि, विद्युत, विद्युत से फिर ध्वनि, ठीक है। जब कभी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है, मतलब गायब होती है, मोमबत्ती जली, लाइट बन गई, लुप्त होती है, तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट हो जाती है। क्लियर? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यह ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहलाता है। ओके, देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अर्थात विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा का केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है, तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट होती है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, यानी जितना द्रव्यमान होता है उतनी ही ऊर्जा होती है। द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकती है, ऊर्जा द्रव्यमान बदल सकता है। इस सिद्धांत को हम कहते हैं आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत। उसने कहा था, क्या कहा था, E = mc²। क्या कहा था? जहाँ E माने एनर्जी है, M माने द्रव्यमान है, C माने प्रकाश की चाल है, ठीक है। प्रकाश की चाल तुम जानते ही हो, नहीं जाना तो सुन लो, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। यदि तुम्हारे पास क्या हो जाए, प्रकाश की चाल आ जाए, क्या आ जाए, तुम पे ऐसी मोटरसाइकिल आ जाए कि तुम प्रकाश की चाल से चल सको 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में, तो तुम कायम बदल जाओगे ऊर्जा में, कायम बदल जाओगे ऊर्जा में, मतलब गायब हो जाओगे। क्या हो जाओगे? गायब। ऊर्जा थोड़ी दिखती है, क्या दिखता है, द्रव्य दिखता है। अरे द्रव्यमान कायम होता है पदार्थ में, ऊर्जा में थोड़ी कोई द्रव्यमान होता है। प्रकाश तोल तो कितने किलो प्रकाश, कितने किलो गुरुत्वाकर्षण बल, इसका कोई
द्रव्यमान नहीं होता। द्रव्यमान केवल काय में होता है? पदार्थ में, चाहे ठोस द्रव गैस जो भी है। नारद जी को देखा तो वो करते थे नारायण नारायण नारायण, तो वह बस गायब, मतलब क्या हो गए? एनर्जी। और फिर वापस किया नारायण नारायण, तो क्या हो गए? पदार्थ प्रकट हो गए। अरे पदार्थ दिखता है, ऊर्जा नहीं दिखती। तब उनके पास रही होगी प्रकाश की चाल, एक सेकंड में सोचा और ब्रह्मलोक पहुंच गए, नारायण नारायण। अरे अगर आज भी आपके पास ऐसा कोई साधन आ जाए कि आप प्रकाश की चाल से यात्रा कर सको, तो समय भी आपके लिए रुक जाएगा, समय आपके लिए स्थिर हो जाएगा, समय को बस में किया जा सकता है। हैं? कैसे? ऐसे ये देख, अशोकनगर से गुना कितने दूर है वो? 45 किलोमीटर। कितने है वो? तू एक ऐसी मोटरसाइकिल से जा रहा है जिसकी स्पीड है एक घंटा में चलती है कितनी? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तू कहाँ जा रहा है? गुना में। कितनी देर में पहुंचेगा? 1 घंटे में। अब तू उस स्पीड को कर देता है 90 किलोमीटर। अभी कितना चल रहा था आप? 1 घंटा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चल रहा है तू 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी देर में पहुंच जाएगा? आधे घंटे में पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा? पहुंच जाएगा। तूने टाइम को कंट्रोल में बस में किया कि नहीं किया? नहीं किया है? पहले पहुंच रहा था 1 घंटे में, अब पहुंच रहा है आधे घंटे में। क्यों? तूने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। जब तू स्पीड को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कर देगा तो समय रुक जाएगा, समय रुक जाएगा, क्योंकि पर इससे ज्यादा स्पीड होती नहीं है कुछ। हालांकि इससे भी ज्यादा स्पीड को फिजिक्स ने खोजी है क्वांटम में। क्या में खोजी है? क्वांटम में। आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम थ्योरी जो पढ़ी गई है उसमें क्या होता है, बिल्कुल इधर चीज बदली तो उधर चीज बदली। मतलब प्रकाश की चाल अब वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। यही तो पल्ले पड़त नहीं है, प्रकाश पल्ले पड़ेगी। वो पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा विशेष तौर पे। आवश्यक माली है नहीं है। अभी तो वैज्ञानिक खुद ही परेशान है, में लड़ रहे हैं आपस में। वैज्ञानिक ऐसा होता है कि ये होता है, वैज्ञानिक खुद आपस में लड़ रहे हैं। अपन को भविष्य में कभी देंगे तो ये क्वांटम थ्योरी और भी ज्यादा स्पीड हो सकती है। अभी तो हाईएस्ट सबसे स्पीड हमारे पास क्या है? प्रकाश की चाल, 1 सेकंड में 3 लाख मीटर। यदि आप प्रकाश की चाल प्राप्त करते हो तो इस अवस्था में पदार्थ को ऊर्जा में, ऊर्जा को पदार्थ में बदला। ऐसा किसने कहा था? आइंस्टीन ने। यही आइंस्टीन का क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दे दिया था, और कम से कम बहुत सालों तक तो आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांतों को लोगों ने पढ़ा ही नहीं। कहा है कि पढ़ा ही नहीं पड़ता है क्या, समझ में नहीं आता था। अभी भी लोगों के लिए कठिन बना हुआ है कि है क्या। तो सिंपल सी बात है कि ऊर्जा, पदार्थ और ऊर्जा इस ब्रह्मांड में नियत है। ना तो कुछ नया पैदा होता है, ना ही कुछ पुराना मरता। ऊर्जा ही पदार्थ बनती है और पदार्थ ही ऊर्जा बनता है। तो इस थ्योरी को यदि ले लिया जाए तो हमारे उपनिषदों में पहुंच के देखा जाए तो हम कहते हैं कि ना आत्मा कभी मरती है, ना आत्मा नैनम छिदंती शस्त्राणी, है ना, नैनम दहति पावका। ना तो इसको शस्त्र से छेदा जा सकता है, ना ही इसे आग से जलाया जा सकता है। क्योंकि आज हमारी जो पदार्थ है ये कायम बदल जाएगा ऊर्जा में, और बाद में पुनः ये ऊर्जा कायम बदल जाएगी, तो उससे हमारे पुनर्जन्म की अवधारणा भी स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, ये साइंस है, साइंस विज्ञान से अलग थोड़ी है। वो जो है लोगों ने साइंस को और आध्यात्म को अलग कर दिया, धर्म का नाम देकर, धंधे का नाम देकर। सी प्रकाश का वेग E=mc² में द्रव्यमान संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण का एकीकरण हो जाता है। जितना द्रव्यमान है उतनी ही ऊर्जा है। इस ब्रह्मांड में समस्त द्रव्यमान भी नियत है। नियत माने क्या? ना तो राई घटे न तिल बढ़े। ये भी हमारे लोगों की कहावत है, जितना है उतना ही फिक्स रहता है। ठीक है, सास मरी और बहू का हुआ मोड़ा मोड़ी, बई 3 के 3 बराबर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? डायनेमो, डायनेमो
क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। डायनेमो कायम लगता है, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, जो उनमें रखी हुई बैटरी क्या करता है, चार्ज करता है। घूमता काय से है, यंत्र से, और चार्ज किसको करता है, बैटरी को। बैटरी कहाँ से चार्ज होगी, ये विद्युत ऊर्जा से। लेकिन वो घूम कहाँ से रहा हो, तो यंत्र से, ट्रैक्टर के इंजन से, मोटरसाइकिल के इंजन से, कछु से भी। विद्युत मोटर जो पानी में चला रहे हैं, कहाँ से चल रही है, विद्युत से चल रही है। विद्युत ऊर्जा को कायम बदल रहा है यांत्रिक ऊर्जा। पंखा घुमाती, उससे पानी ऊपर की ओर आता है। माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। विद्युत बल्ब विद्युत को प्रकाश ऊर्जा में। अरे करंट चलेगा ना, विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। सोलर सेल क्या करें, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, उसे कायम बदल देंगे वो विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा। ये रटने वाली चीजें नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ये तो नेक सा दिमाग लगा के सोच में बारी बात है। अगर कहूँ कि भले आदमी जो पता ही नहीं है कि डायनेमो क्या होता है, अल्टरनेटर क्या होता है, या माइक्रोफोन क्या होता है, लाउड स्पीकर क्या होता है, तो आदमी है पहले तो जिस दुनियादारी सीखने की जरूरत है। जिस चीज तो समझ गया ना, ऊर्जा एक से दूसरे में बदल जाती। अब हीटर नहीं देखो कोई, नहीं तो फिर मरो। काश चलता है लाइट से, लेकिन बनता क्या है, ऊष्मा। क्या बनता है, विद्युत ऊर्जा से क्या बनता है, ऊष्मीय ऊर्जा। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत प्रकाश सेल प्रकाशी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल बैटरी में डरे हैं, ये सेल, इनमें क्या भरा हुआ है, रासायन। इससे क्या मिलता है, विद्युत। अभी तो चल रही है डिबिया, ये डिबिया कहाँ से चल रही है, करंट से। करंट कहाँ से आ रहा हो, सेल में से। सेल में क्या है, रासायन। और ये चार्जर है, ये क्या है, ये चार्जर, ये किसको बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इससे चार्ज हो रहा है, इसमें क्या घुसी, विद्युत, टाइम भर गई सेल में। सेल में क्या है, रसायन, तो विद्युत ऊर्जा को बदल रहा है रासायनिक ऊर्जा में। और फिर जब डिबिया में क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा को कायम बदला जा रहा है विद्युत ऊर्जा। आ रहा मजा, आ रहा है। सितार, सितार में खींचे हुए तार हैं, तारों को हमने खींच के बांध दिया, अब उसको बजा रहे हैं, तो क्या है, वो यांत्रिक ऊर्जा है। देख उसमें खिंचाव है, तो कहाँ की ऊर्जा हो गई, स्थितिक ऊर्जा। अब मैं भाई हला रहा हूं तो क्या पैदा कर रहा हूं मैं, गति। तो स्थितिक और गति कौन सी ऊर्जा हो गई, यांत्रिक। लेकिन बस पैदा का हुए को आवाज, तो क्या होगी, वो ध्वनि ऊर्जा। ठीक। अब ये आपने अनेकों एग्जामों में देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ कौन किस ऊर्जा में बदलता। और ये मेरे हिसाब से रटने वाली बात तो है नहीं है, पर कोई मूर्ख प्राणी होगा जो रटेगा। लास्ट में पावर है ना, देखिए पावर क्या है भाई, पावर माने क्या है कि काम काम करने की दर। देखो मैंने कही साहब, मैं 1 मिनट में 10 डिप्स लगा रहा हूँ। कितनी लगा रहा हूँ, 10 डिप्स। ठीक। और एक बब्बा आएंगे भाई 1 मिनट में 4 डिप्स लगा रहे हैं, तो किसमें पावर ज्यादा है, मुझ में। हो सकता है वो भी 10 लगा दें, पर वो 15 मिनट में लगा पाए। बात समझ में आ रही है भाई, काम एक समय में वो कितना काम कर पाए। ठीक। कितना काम कर पा रहा है, ये है ऊर्जा। वो काम क्या है, कितना सरका पा रहा है, कितना बल लगा के विस्थापन कर पा रहा है, वो क्या था, काम। वो कितना काम कर पा रहा है, वो क्या थी, ऊर्जा। काम करने की क्षमता क्या थी, ऊर्जा। कितनी देर में कितना काम कर पा रहा है, शक्ति। क्या है, शक्ति। समझ में आ रही बात मेरी। तो कार्य करने की दर क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। दर मान समझ रहे हो, टाइम।
ठीक है, कार्य बटे समय, कार्य में लगा समय, कार्य को नापते हैं जूल से, समय को नापते हैं सेकंड से। तो शक्ति का ऊर्जा क्या हो जाएगा स्कार, जूल प्रति सेकंड, या इसे हम क्या कहते हैं वाट, क्या कहते हैं वाट। शक्ति का ये वैज्ञानिक के सम्मान उसका नाम क्या रख दिया वाट, वैसे होना क्या चाहिए था जूल प्रति सेकंड, लेकिन जिस वैज्ञानिक ने बताया उसका नाम क्या रख दिया वाट, उसके सम्मान। अब वाट है छोटी इकाई, मेगावाट, गीगावाट, वाट से बड़ी इकाइयां भी होती हैं। एक वाट सेकंड में कितना होता है, एक जूल, एक वाट सेकंड में एक जूल, और एक वाट घंटा में 3600 जूल, और एक किलोवाट घंटा में, एक किलोवाट घंटा, किलोवाट तो 3.6 10⁶ जूल, ये याद रख लेना। और एक अश्व शक्ति, अश्व माने घोड़ा, हॉर्स पावर एचपी, टेटर होते हैं ना कितने हॉर्स पावर टेटर है वो, एचपी माने क्या हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में कितने, अश्वशक्ति में कितने होते हैं 746 वाट, 746 वाट में क्या होता है, एक घोड़ा में कितनी शक्ति होती है 746 वाट, और वाट तुम समझ ही गए, कार्य बटे समय, शक्ति का मात्रक क्या है वाट, वाट, एक वाट सेकंड में एक जूल होता है, एक वाट सेकंड, ठीक है, एक जूल, और एक वाट घंटा मतलब 3600 जूल। काय के तुम गुणा कर ली हो, काय को 36 को, भैया एक घंटा की बात कर रहे हैं ना, एक घंटा में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड, और एक मिनट मिनट कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 और 60 गुणा करो कितना हो जाएगा वो 3600 हो जाएगा, नहीं हो रहा, एक सेकंड में 60 सेकंड, एक मिनट में 60 सेकंड, और एक घंटा में, एक सेकंड में एक जूल, और एक वाट घंटा, तो पहले ये सेकंड था ये घंटा हो गया, तो पहले मिनट को बदलो काय में, सेकंड को बदलो मिनट में, और फिर मिनट को बदलो घंटे में, तो 3600 इंटू 60 इंटू 60, अभी हो जाएगा ना 60 सेकंड गुणा 60 मिनट, 60 मिनट को हमने काय में बदल दिया 60 सेकंड में, तो कितना हो गया 3600 जूल, टाइम में आ गई मेरी बात। फिर ये क्या है, ये किलोवाट हो गया, तो 3600 इंटू 10⁻6 जूल, तो ये क्या हो जाएगा अपना 1 किलो वाट घंटा, 3.6 10⁻6 जूल, 6 का मतलब क्या इसमें 6 जीरो और लगे, और एक अशक्ति मतलब कितना होता है 746 वाट, समझ में आ गई। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, शक्ति पावर, इसे सामर्थ्य भी कहते हैं, काम करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय ही क्या कहलाता है पावर कहलाता है, शक्ति कहलाता है, सामर्थ्य कहलाता है। एक समय में तुम कितना कार्य कर पा रहे हो, शक्ति, कार्य बटे समय, जूल बटे सेकंड, कार्य का जूल होता है, समय का सेकंड होता है, इसका मात्रक क्या होता है वाट, वाट को हम किलोवाट मेगावाट में भी बदल सकते, एक छोटी इकाई, ठीक है, गीगावाट टेरावाट, एक सेकंड वाट एक जूल, एक वाट घंटा 3600 जूल, एक किलोवाट घंटा 3.6 10⁻6 जूल, और एक अशक्ति बराबर 746 वाट। ये बहुत ही मोस्ट है, ये से अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत पूछते हैं कि एक अशक्ति और सौर कितने वाट होते हैं 700, हालांकि ये ज्यादातर लोगों को याद होगा, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं फ्रेशियन हैं वो खासतौर पर याद रख लेना विशेष तौर पर, ठीक है। तो ये हमारा आज एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, कार्य ऊर्जा शक्ति।